श्रोता सकल समाज की जय प्रेम से बोले जगा भूमि स्थान की जय सती माता की जय 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 श्री राधे बोले स्वर्गीय आत्मा की जय कहा गया है इसी नगर के देवता अरे नाम न जाने तुम्हार हम आए न तुम्हारी शरण भगवन राखो लाज सोरा सती सोरती जी अरे गुरु जी दीजिए हनुमान बल दीजिए कि मैं बालक नाता और देखिए भाई हमारे हरिश्चंद्र भैया जी जो उजिद्दीपुर की पावन धरती से 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय आज के आनंद की जय तो आइए आज देखिए भाई हमारे भैया जी के वहाँ जिनके यानी परम पूज्य यानी पिताजी की 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में ये भजन प्रोग्राम चल रहा है। हाँ तो हम सभी लोग यानी भगवान से वंदन आराधन करते हैं कि जहाँ पर हमारे भैया जी के परम पूज्य पिताजी की जीव आत्मा हो भगवान उनको सुख और शांति दे अपने चरणों में वास दे यही भगवान से कामना है। तो और तो आइए इसी यानी संध्या भजन में दो मंडल का आगमन हुआ है। तो आइए एक छोटा सा प्रसंग और कहना है समय को विशेष ध्यान देते हुए आइए क्लाइंट से कहना फिर चर्चा की तरफ क्या आय हाय कहा गया है कि माई हर की भवानी अम्बे ये हो अरे शारद कुंवरिया हो मायरिया हमारी ए मायरिया हमरी ना कि फेर देहा भगतन पर नजरिया हो मायरिया
देखिए भाई, हमारे भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी हमारे श्री परवेश भैया जी, जो बरगदहा की पावन धरती से आज देखिए समाज में उपस्थित हुए हैं। हमारे परवेश भैया जी के द्वारा भाई 51 रुपए का उपहार है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। अभी देखिए, अभी दादाजी के द्वारा एक बात आई थी संदीप भैया कि यानी हुस्न तो ढल गया तस्वीर खाली रह गई, है ना दादाजी? हुस्न तो ढल गया तस्वीर खाली रह गई और सौदा सारा बिक गया दुकान खाली रह गई। यानी हमारे दादाजी बड़ी अच्छी बात सुना, बात तो सत्य है। और दादा जब तुम जवान रहे हो तब क्या करते हुई हो? अरे बहुत। जब ये 90 साल की उम्र में यह दशा है। और हमारे बड़े भैया हमारे श्री मनसाराम भैया जो बदन प्रवासी गांव के निवासी हैं, मनसाराम भैया जी के द्वारा भाई 51 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना, बोले सच्चे दरबार की जय। तो भाई दादाजी के लिए बड़े ही बूढ़ बुजुर्ग दादाजी हैं, तो हमारी तरफ से कहना दादाजी के लिए कहा गया है, दादाजी हुस्न तो ढल गया लेकिन ठाठ वही है। बचपन वाली है दादा के पास मामला, यानी उम्र या लेकिन इनका समय यू माले बिल्कुल युवा अवस्था। तो हुस्न तो ढल गया लेकिन ठाठ वही है, और तलवार पुरानी लेकिन काट वही है। और का दादाजी के पास भाई काट वही वाला है। तो भाई बहुत बहुत बधाई दादाजी के लिए। और आइए चलते इस समय को विशेष ध्यान देते हुए छोटा सा प्रसंग और कहना है। हाय हाय कि मोर रामा हो हाय हाय, अरे ललन रोवे अरे नहीं मारामा, ललन रोवे अरे नहीं मारामा, अरे काहे देह वसुअन का बहाए ललन रोवे हमारे श्री सुनील भैया जो यही बदन प्रभा के निवासी हैं, सुनील भैया जी के द्वारा भैया 51 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे बाल गोविंद भैया जी जो बरगदहा के निवासी हैं, अनिल मस्ताना तुम्हारे लिए भाई, तुम्हारे इस बैंजो के ऊपर भाई 50 रुपए का उपहार है। इस आपकी यानी जो आप बजा रहे इसके लिए 50 रुपए का उपहार है। बोले भक्त भगवान की जय।
अच्छा, और देखिए भाई हमारे हमारे इंद्रपाल भैया जी जो मौजम प्रवा के निवासी हैं, जिनके यानी ससुर जी की ये 13वें संस्कार के उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम चल रहा है, तो भैया जी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है। और भगवान से कामना जहाँ पर यानी दादाजी की जीव आत्मा हो, भगवान सुख और शांति दे, चरणों में बास दे, यही भगवान से कामना है। बोले भक्त और भगवान की जय। आइए, कवि ने लिखा है कि काहे देहो सुमन का बहाय, सुमन मीन्स होता दादाजी पुत्र, हाँ काहे देहो सुमन का बहाय, ललनवा रोमय बनही मां। हाँ। आइए, शेष कथा इस प्रसंग में मिलेगा कि कौन ऐसा पुत्र हुआ, किसका वो बालक था जो यानी वो बहा दिया बन में रो रहा, तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? आय हाय आय, कहा गौरा सुवन गणे सदायानंद के दाता, और रक्षा करो हमारी आए सैलानी, ओ जग जीवन कोटवा के वासी, अरे हम कायास और आज सभा माला वाह भाई दादा, आपके पास भाई क्वालिटी है। अरे दादा खलीफा। अरे ना दादा का हम बहुत विधवा से जान, बड़े अच्छे गायक हैं, कई बार सत्संग हुआ, बड़ा बढ़िया सत्संग दादाजी से हुआ। हाँ। और भाई दादा तुम जवान रहे हुई हो तो मनैने में रहते रहो। भारत के सम्राट। और भाई देखिए हमारे राम जी चाचा जी, हमारे श्री राम जी चाचा जो मौजम प्रवा के निवासी, चाचा जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार। और हमारे परम मित्र हमारे श्री विनोद दत्ता जी जो घोरुक प्रवा के निवासी हैं, और विनोद दत्ता जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय। अरे वाह वाली दशा है, चिड़ैया जान से जाए। हाँ बही बही मारे। और देखिए भाई हमारे संदीप यादव भैया खलीफा साहब जो भाई अपने मंडल के बड़े अच्छे मुख्य गायक हैं, और 12 लखनऊ में कई जिलों में तहलका मचाने वाले, जिनका खाली मोबाइल खोलो तो यूट्यूब पर पहले न आवत है झारत संदीप यादव बैसखा। तो हमारे संदीप यादव बैसखा की तरफ से भाई हमारे यादव रोहित तुम्हारे लिए इस स्पेशल भाई 50 रुपए का उपहार है। और भाई बहुत बहुत स्वागत वंदन है, बोली भक्त और भगवान की जय। यार बड़े पैसे लालची हो तुम, तो सर अपन काम करो, कहूँ गिरा दो, रात में कुछ न बने। अरे नहीं। चलो सवेरे ले लियो। अरे लियो चल ले लियो यार, अरे ले लियो ले लियो न, तुम्हारे सोच होएगा, देखो कत्ता मंगन होएगे। तो आइए कहना है, आय हाय आय हाय, कहा कि दक्षिण दक्षिण देश में नगर, अरे तहाँ की कथा सुनाई,
को कथा सुना रहे थे तो सौनक जी सूत जी से कहने लगे, संदीप भैया कि एक आपने गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं, बड़ा अच्छा अच्छा विस्तार सुनाया, लेकिन एक हमें शंका बन रही है कि आपने कथा के अनुसार सुनाया कि मनुष्य को यानी 84 योनि भुगतना पड़ता है। हाँ। और जन्म लेता मर जाता, कहीं कौन योनिम जन्म पावत, कहीं कौनी योनिम जन्म उसको मिलता है। तो सूत जिसे सौनक जी कहने के मुनिदेव आखिर ये ऐसा क्यों होता है? दादाजी कोई पार हुआ हवा खुर्दही बाजार खुआ। ना बात बहुत सही है, यानी ये शरीर जो दादाजी ने बताया सत्य बताया है। हर मनुष्य अपने यानी 84 अंगुल को होता, चाहे वो 7 फीट का हो चाहे 5 फीट का हो। हाँ। तो जो दादाजी बता रहे हैं यही बात सत्य है कि 84 यानी यही एक शरीर है। लेकिन सूत जी कह रहे हैं कि यानी सूत जिसे सौनक जी दादाजी कह रहे हैं कि यानी जो आपने सुनाया कि मरते मरते न जानी, और दादा लोग गावते हैं कि हो गए नाक में दम हो गया जन्म लेते मरते मरते, है ना भैया। इसीलिए सौनक जी से सूत जी कहते हैं कि शंका कि ये बनती कि कोई यानी बुढ़ा जाता है, बिल्कुल जर्जर शरीर हो जाते हैं, और घर वाले परिवार वाले सब लोग परवेश भैया मनावत हैं कि यानी दादा आप छुट्टी पा जाए तो अच्छा है ना। नारे नाही नाही ना। अब कुछ लोग यानी सूत जी से सौनक जी पूछ रहे, कुछ लोग जन्म लिया, कोई बालक जन्म लेते खत्म हो गवा, और कोई युवा अवस्था जवान भवा खत्म हो गवा, आखिर इसका क्या रहस्य है? तो सूत जी कहते देखिए आप लोग ध्यान दे करके सुनिए, इस कथा के अनुसार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हाँ। तो आज देखिए सूत जी सौनक आदृश्यों को सुना रहे तो क्या कहते हैं? क्या? आय हाय कहा कि दक्षिण देश के और देखिए हमारे भैया यानी घर मालिक भैया जी की यानी बहन जी यानी सिस्टर जी हैं, जिनके द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना है। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। यानी हमारे घर मालिक भैया जी की जो सिस्टर हैं, जो दयारामपुरवा के निवासी हैं, तो बहन जी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना है। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले भक्त और भगवान की। और जैसे यहाँ पर आप देखिए हमारे दादाजी के वहाँ ये 13वें संस्कार का उपलक्ष्य चल रहा, तो हर मनुष्य के 16 संस्कार दादाजी होते हैं। हर मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक के संस्कार होते, जैसे 10वां संस्कार 13 संस्कार मृत्यु के बाद है नहीं, तो 16 संस्कार यानी बताया जाते हैं कि यानी हर मनुष्य के होते हैं। तो आज देखिए सूत जी सौनक आदृश्यों से सुना रहे हैं तो कहते हैं क्या क्या? कहा सूत सुन ले। और हमारे रोहित यादव जो बदन प्रवासी गांव के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। सूत जी तब कहा अरे सुनो तुम ध्यान लगाई, और दक्षिण देश के माहीनगर एक रहता दौलत
ने कहा कि सुनिए मैं तुमको एक कथा सुना रहा हूँ हाँ कि एक राजा भार्गव नाम के राजा हुए हाँ जो बड़े ही जगत जाहिर विख्यात हुए, हाँ लेकिन विधाता ने उनको सब कुछ दे रखा था, ओहो लेकिन कोई संतान उनके नहीं थी। हाँ और जब उनके कोई संतान ना होने के कारण उनके मन में एक शंका बनी हाय हाय कि यानी विधाता ने हमको सब कुछ दे रखा, लेकिन बगैर एक संतान के बगैर सब पूरा मेरा राजपाट सोना है। हाँ श्रवण भैया, और हर व्यक्ति का ये अफसोस होता कि अगर हमारे संतान होगी, हमारे पुत्र होगा, तो मेरे बुढ़ापे में आंखों की रोशनी बनेगा, मेरे बुढ़ौती की लाठी बनेगा। जैसे कि आज दादाजी के जो पुत्र थे आज उनका ये 13वीं संस्कार कर रहे हैं। तो यानी हर माता पिता के ख्वाब होता है, सोच होती कि हमारे अगर पुत्र होगा तो हमारे आगे का यानी वंश, हमारा नाम भी चलेगा और मेरी यानी बुढ़ौती की लाठी, आंखों की रोशनी मेरा बालक बनेगा। तो आज देखिए सूत जी शौनकादि ऋषियों से बता रहे हैं, कहते सुनिए। आय हाय कहा कि बीत गए बहु समय, अरे ललन जन्म्यो है नाही, और राजा दुखी अपार रानी मन चिंता, तीन की नारी का कनकावती था और जान सकल जहान, और राजा रानी दोनों और यानी हमारे घर मालिक भैया जी की सिस्टर हैं जो देवियापुर के निवासी हैं। तो सिस्टर जी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार इस 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे घर मालिक भैया जी की यानी ये भी बहन है, सिस्टर हैं जो उरगदिया के निवासी हैं। तो बहन जी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है और मैया सलाने सदा भरत रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। राजा भार्गव और उनकी पत्नी का नाम था संदीप भैया कनकावती। तो आज दोनों यानी बड़े अफसोस में, और हमारे राम मिलन भैया जी जो उरगदिया के निवासी हैं, श्री राम मिलन भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। मैया लक्ष्मी सदा भरत रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो आज देखिए दोनों प्राणी अपने पुत्र के बिना अफसोस कर रहे हैं कि संसार में यानी अगर संतान नहीं तो चाहे जितना धन हो, चाहे दौलत हो, राजपाट चाहे जितनी हो, लेकिन एक संतान के बगैर सब मेरा घर द्वार आंगन सोना है। आज देखिए दोनों प्राणी चल दे तो कहाँ को जाते हैं। हाय 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 कहा कि महेशपुर स्थान, अरे तहाँ पर पहुँचे आई, अरे बैठे आसन मारी पिसड़ू का
विष्णु का ध्यान विष्णु जी के करें तपस्या याद करें करतार और हरि भरी को दिया स्थान था जहां पर विद्वानों ने कहा है कि यानी वहां पर बहुत से ऋषि मुनि जाकर के तपस्या किया था। तो राजा विचार करने लगे कि जब वहां पर ऋषि मुनि तपस्या किया तो मैं भी जाकर के वहां पर तपस्या करूंगा तो भगवान मेरी क्यों नहीं सुनेगा। हाँ। तो आज देखिए दोनों प्राणी राजा और उनकी पत्नी यानी कनकावती दोनों लोग जाकर के यानी तपस्या में लीन हो गए। वहीं पर तो उनकी पत्नी जब राजा तपस्या करना शुरू कर दिया तो उनकी पत्नी उनकी देख रेख में लगी रही। हाँ। सेवा में लगी रही। लेकिन देखिए समय का चक्र चलता रहा और हमारे दीपक यादव भैया जो यही बदन प्रभा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो कहा गया है आय हाय बड़े ही महान वो विष्णु जी के भक्त बन गए। इतना महान विष्णु जी के भक्त बन गए कि भगवान विष्णु की तपस्या करते करते तो कवि ने कहा है क्या और हमारे भैया जी हमारे श्री अवधेश कुमार भैया जो ऐसी गांव बदन प्रभा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। आय हाय थोड़ा 60 में प्रसंग है, थोड़ा 60 में प्रसंग समय को विशेष ध्यान देते हुए कहा गया है आय हाय कहा बीत गवा कुछ समय अरे बीत गवा कुछ समय तो ललन एक जन्म आई और राजा खुशी अपार रानी मन खुशी मना कहा बहुत दिनन की बात में भगवान सुनी मेरी अरदास और राजा रानी दोनों मोरे भैया मोरे रामा अरे याद करत करतार लालन रामे बनही मारा
हमारे श्री यानी श्रीपाल दादाजी जो इसी गांव बदनपुरवा के निवासी हैं, दादाजी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। समय का चक्र चलता रहा, भगवान विष्णु उनकी अरदास को सुना और एक पुत्र का जन्म हो गया। तो कनकावती बड़ा यानी खुश हो गई कि चलो हमारे संतान हो गई, मेरी आगे की यानी वंश चल जाएगा, मेरा नाम अमर हो जाएगा, मेरा पुत्र यानी जो संस्कार होते मेरा संस्कार करेगा। लेकिन देखिए कवि ने कहा है, हाय हाय कहा पुत्र जन्म जबली खुशी भे राजा रानी, और कुछ विद्वान तब आए बचन है इस उस समय कुछ विद्वान लोग आए और कहने लगे कि राजन ये संतान तो तुम्हारे जन्म लिया है, लेकिन इसमें कुछ दोष है। कहा दोष है? कहा हाँ इसमें कुछ दोष है। तो देखिए राजा करते क्या है, क्या? आय हाय कहा त्रिमेण मैहा जन्म लिया सुत तुम्हारा या नहीं तो हो, और तासे फेंक दियो जंगल में, तासे फेंक दियो विद्वान ने कहा इस पुत्र को आप न रखिए, इसलिए कि त्रिमिणे में यानी इसका जन्म हुआ है और ये अनहित कर सकता है। तो यानी राजा और रानी दोनों देखिए अपने उस बालक को एक वन में बहा देते, वन में यानी फेंक देते हैं। लेकिन कौन सा वन है? हाँ। तो कवि ने कहा है क्या? आए हाय आए कहा गया है क्या? कहा कि बनवाई माँ, अरे बनवाई माया जुर्वाई ललनवा, आकाश भैया जो बदनपुरवा के निवासी हैं, आकाश भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। भाई स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय। तो आप देखिए उस बालक को फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो देखिए जंगल में रो रहा है। हाँ। और उसको कोई यानी मासूम बच्चा है, और जंगल में जब बहा दिया गया तो वन में रो रहा, और रोते रोते उसका कोई यानी ख्याल लेने वाला नहीं, जिसका माता पिता ने फेंक दिया। हाँ। और फिर वन का मामला है। तो आज देखिए लड़का रो रहा है, लेकिन कवि ने कहा है क्या? मोर रामा हो कहा भूख
वो बालक वहीं पर रो रहा है। समय अरे चलो कमो ज्यादा हो जी उमा कोनो बात नहीं है ना दादा भाई। जैसे मान लो कोई करम कम रहेगा तो न कोई करम ज्यादा हो जी तो का कोनो उठारे की अच्छा बाकी है वही। अच्छा तो कटपीस भैया कहा कटपीस सुना दीजिए। तो आइए हमारे प्रसंग का इसी जगह से विराम हो रहा है कि वो बालक यानी जंगल में पड़ा रो रहा है और देखिए भूख प्यासों से व्याकुल मासूम बच्चा है, लेकिन वहां पर कोई उसकी खबर लेने वाला नहीं। आगे उसका नामकरण क्या होगा और कहां पर पालन पोषण उसका होगा, शेष कथा फिर सुनाया जाएगा। और देखिए हर माता पिता अपने पुत्र के लिए परेशान रहता कि हमारे संतान हो जाए, क्यों भैया? लेकिन आज संतान हुई तो देखिए वन में, इसीलिए कवि ने कहा कि काहे देहो सुवन का बहाय ललनवा रोवे बने। तो आइए तो कवि ने चलते चलाते इसी जगह से हमारे प्रसंग का विराम, समय का समापन। तो एक लाइन में कटपीस भैया जी का कहना, तो एक लाइन का कटा हुआ पीस है। तो कहना है हाय हाय नूर रामा ओ आ गया है। हाय हाय आए एक लाइन का केवल कटा हुआ पीस है, इसलिए 2 लाइन का केवल 2 मिनट का समय है। तो कवि ने कहा है हाय हाय कहा कि अंग अंग में मेरे साजन और जो श्रृंगार सजाए वो आपके नाम के हैं। यानी एक पत्नी संदीप भैया, एक पत्नी कह रही है अपने पति से कि जितने मेरे अंग में श्रृंगार हैं वो आपके लिए है दादाजी, जितने मैंने श्रृंगार करती हूँ सब आपके लिए है। लेकिन कहा है आय हाय कि अंग अंग में मेरे साजन और जो श्रृंगार सजाए आपके नाम के हैं। लेकिन तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम, जो मेरे नाम। तुमसे पूछ रही हूँ प्रीतम कौन सा अंग सजाए जो मेरे नाम के हैं। कमलेश भैया जो रायपुर के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले भक्त और भगवान की जय। और बिल्कुल बंद। आइए इसी जगह से हमारे मंडल का विराम हो रहा, भैया लोगों का प्रोग्राम। और दादाजी का भाई सत्य कहना है, भाई दूर दराज से मंडल आया हुआ है तो हमारी तरफ से 2 मिनट कम रह जाएंगे, लेकिन अगर भैया की तरफ से 10 मिनट बढ़ जाएंगे हमारी तरफ से कोई मतलब नहीं, बात सही है ना भैया? तो आइए हमारे मंडल का विराम, भैया लोगों का प्रोग्राम है। बोले भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय।